ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, मतलब इनकी फ़ोटो देख देख के, शख्स की और के ये देख के मैं पूछूँ मत। आत्महत्या कर सकता हूँ, आत्महत्या इसका कौन सा बदादार बनेगा, मैंने ये बता दूँ मैं आत्महत्या करूँगा आज, लेकिन मेरी कोई बात नहीं, मैं मर जाऊँगा। लेकिन उनको न्याय दिलाओ भाई, मेरे खाप के चौधरियों, प्रधानों, लड़कियों का आप दुआओ, इनको इंसाफ दुआओ लोगों। हमारा कौम की क्या बेइज्जती हो रही है तुम मैडम। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं हिसार जिले के बिचपड़ी गांव में। रामफल फौजी सर के पास पहुंच रहे हैं। देखो कल जो हमारी पहलवान बेटियां हैं वे गंगा में अपने मेडल बांटे गई थी, लेकिन खाप प्रधानों ने उनको रोक लिया। 5 दिन का समय मांगा है और 5 दिन के समय मांगने के बाद, और आपने देखा भी होगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से पहलवान बेटियां वहां पे बैठ के रो रही थी जब उन्होंने मेडल बांटने की बात कही थी। तो उसके बाद हमारे पास फौजी सर का फ़ोन आया, तो फौजी सर उन पहलवान बेटियों की को रोता देखकर, मतलब हमारे समाज में रोष है उस चीज़ का, तो पहलवान बेटियों को रोता देखकर फौजी सर ने हमें बुलाया। और फौजी सर के पास आप देख सकते हो, मतलब जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इन्हें सम्मानित किया था, तो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। राम राम सर। राम राम जी। तो सर पहले तो आप कौन सी फौज, मतलब कौन सी पोस्ट थी आपकी, सारी चीज़ थोड़ा बताइए। मैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 163 बटालियन में था। मैं हौलदार तक मेरा मतलब रैंक था, हौलदार से मैं रिटायरमेंट आया हूँ। और मैं 1986 में BSF में लगा था। 2007 30 जून को मैं रिटायरमेंट ले ली थी मैडम। तो ये आपको ये 2003 में हमारी एक उधर जो उग्रवाद की वो होती है, जैसे पोस्ट लगाओ आप भाई, एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर से मेरी मुठभेड़ हो गई थी। हमारे CO थे श्री KS सूद साहब, वो और हमने ज्वाइंट ऑपरेशन करके ने डिस्ट्रिक्ट कमांडर का नाम मैं बाद में बताऊंगा थोड़ा वो। आप बोलो ना, वीडियो में नाम ना बताओ। अच्छा वैसे नाम हो, पद का बता दूं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कमांडर से हमारी मुठभेड़ हो गई थी। तो कम से कम 16 घंटे चले थे हम। रात को 2 बजे से रात शाम को अगले दिन 8 बजे तक मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट थे, तीनों हमने मार गिराए थे। इसी के उपलक्ष्य में मेरे को और महाराज CEO साहब को ये अवार्ड 163 बटालियन में, तो बाद में पहुँचा तो 194 बटालियन में की ये मुठभेड़ की बात है। मतलब श्रीनगर से हम उधर जाएंगे ना पत्नी, मतलब अपने ये घूमने जगह गुलमार्ग, तो रास्ते में टंग मार्ग आता है, वो गोई गांव था। वो गोई गांव में मुस्तफ़ा खान थे डिस्ट्रिक्ट कमांडर, उनके साथ हमारी मुठभेड़ हुई थी। तो ये जो राष्ट्रपति ने आपको सम्मानित किया था, तो कितने लोगों को सम्मानित किया जाता है? ये हमारे मैडम, ये तो कोई लक्की आदमी होता है भाई, ये इसको पाना बहुत मुश्किल है मैडम। ये कोई बढ़िया ही दुकान पर नहीं मिलेगा ये तो कोई भाग्यशाली, या मैं भी शहीद हो जाता, मैं शहीद हो जाता था। लेकिन भगवान शुक्र है ये भाई, मेरी गोली पहले चल गई, हमारा ट्रूप्स की चल गई, तो उसमें वो मारे गए थे। तो एक तो ये सम्मान पत्र दिया गया था। हाँ, एक तो हमारे को सम्मान पत्र दिया गया था, और ये मेडल जो मैं लगा रहा हूँ, ये कि ये मेरे को मेडल ऊपर वाला मिला था। तो इसमें मतलब क्या क्या सुविधा प्रोवाइड हुई थी? सुविधा प्रोवाइड ऐसा है, मतलब बाई एयर गवर्नमेंट ने कर रखा है, आपकी 90% लेस होगा किराया। तो अभी जमींदार आदमी, हम तो खेतों में जाते हैं, गाँव में आते हैं, VIPों के साथ में बहुत घूमे हम। हाँ, मैं कम से कम 25 VIPों के साथ में ड्यूटी करी। श्री लाल कृष्ण अडवाणी के साथ गन में रहा, चौधरी बजनाल जी का गन में रहा, बेन सिंह के साथ गन में रहा, मुलायम सिंह के साथ रहा, मायावती के साथ रहा। मतलब हमारी भी, मैं NSG ब्लैक कैट कमांडो में था मैडम। तो उसके बाद फिर मैंने ये मेडल 2003 में मिला था। तो फौजी सर एक बात बताओ, कल जब बेटियां, पहलवान बेटियां वहाँ पर गंगा में अपने मेडल बांटने के लिए गई थी, तो उस चीज़ को लेकर क्या कहना, आपने हमें बुलाया इस चीज़ को लेकर? मैडम ये हमारा दुर्भाग्य है, वो हीरे हैं, वो सारे देश की बेटियां, वो हीरे हैं, हीरे। हर कोई थोड़ा ले सकता है। वो बोले 15 करोड़ का 17 करोड़, मैं मेरी ज़मीन बेच के मैं 15 करोड़ रुपये दे दूंगा। वो साक्षी मलिक एक वो थोड़ी है, बजरंग पुनिया है, सारे सभी बजरंग पुनिया थोड़े बन सकते हैं। उन्होंने अपना घर, वो गरीब परिवार से थे, जो उन्होंने पता नहीं था भाई मेडल मिलेगा, उन्होंने अपना घर बर्बाद करके ना बेचारे वो मेडल लेके, देश के लिए मेडल लेके आए। ये कैसे है भाई? एक ब्रजभूषण, मैं पता है मैडम, मैं VIP ड्यूटी में रहा हूँ, ये लोग क्या करवा सकते हैं। आपने ध्यान हो तो, आप छोटे बच्चे होंगे, दिल्ली में एक तंदूर कांड होया था, मेरी ड्यूटी थी उधर तंदूर का, मैं मंत्रियों के साथ था, उन्होंने एक लड़कियों को तंदूर में फूंक दिया था। ये इतने दरिंदगे लोग हैं। और मैंने भी मोदी को वोट दिया था, लेकिन मेरी गलती होगी, आगे से मैं ये उंगली कटवा लूँगा, लेकिन मैं BJP को वो नहीं दूंगा, कभी मैं वोट नहीं दूंगा, और ना मेरे परिवार को देने दूंगा। हम मर जाएंगे बस, हमारी इतनी बेइज्जती हो जाए मैडम। मैं जाट कौम की नहीं कह रहा, ये सभी कौम की लड़कियां हैं, ये सभी कौम की लड़कियां, ये हीरे हैं। क्या पाकिस्तान अभी बोल देगा ठीक है ये मेडल हमने दे दो, क्या वो पाकिस्तान को दे दें मेडल और झंडा? या ये सुनने की बात है? और क्या बताएं मैडम, बस दुख बहुत हो रहा है, कुछ कर नहीं कर सकते। हम छोटे आदमी, हाँ भाई, क्यों नहीं, हम घर से तो बाहर निकले थे, लेकिन क्या करें, हम
इन्होंने बोल दिया, बजरंग पुनिया ने, साक्षी मलिक ने, विनेश फोगाट ने, भाई अंकल आप बिल्कुल ठीक रहना, बिल्कुल ठीक रहना, हम कुछ लेके नहीं चले, हमारी कमजोरी होगी, किसान आंदोलन को कैसे नहीं रोक सकेंगे। ये इन लड़कियों के मानते रहे, भाई ठीक है चलेंगे, भाई ठीक है चलेंगे, तो चारों तरफ से घेराव करके इतनी बेइज्जती करी है। या आपने फोटोज देखे हैं, हमारे घर में मेरा पोता है, पोती है, इन्हें बढ़ो के मैं रखूँ, दादा यू क्यों हो गया, दादा यू क्या, क्या बताऊँ मैं, बताओ मैडम आप बताओ। तो सर एक बात बताओ, ये आपका मान सम्मान है जो आपको मिला है, अगर इसको गंगा में बहा दिया जाए तो कैसा लगेगा? तो क्या करें मैडम, और दुख के मारे क्या करें, कोई हमारी इज्जत तो मैं नहीं कह रहा, मेरे इतने बड़े ये इतने साक्षी मलिक, बजरंग, विनेश फोगाट, जिस दिन दूसरे देश से जहाज में तजित और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसका खाना भी किया था, तो आज इसमें क्या बुराई होगी? हमारी हरियाणवी भाषा थोड़ा बोलना ऐसा ही हमने, आज इसमें इतनी क्या बुराई होगी? भाई वो बोल रहा है कि मैंने आदमी मारा और मारा है, मैं भी कहता हूँ मारा है, उस पर इतने केस हैं, बिल्कुल सच्चे केस है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो संसद भवन में हाथ हिला रहा है और हमारी बेटियां घसीटी दी जा रही है, लेकिन कमी तो मैं तो किसकी बताऊं भाई, हमारी गलती ये थी कि हमें वो रहे भाई, आपने जेड़ी लगाओ या गंडासे लगाओ या कुछ भी मरने के लिए मतलब बोल दिया था साक्षी मलिक और ने, भाई आपने ये नहीं करना, शांति से प्रदर्शन, हमारी गलती ये होगी। और अभी ये मैं तो मैडम कोई मीडिया से या कोई अपने प्रचार के लिए नहीं कह रहा, मैं ये मेडल वापस देना चाहता हूँ। और ये कुछ बोले ना भाई, इसके जो पैसे मिले, जो मेरे को इतने इसके पैसे मिलते 2000 रुपये पर, तो वो भी मैं जितने जहाँ से जब से मिले हैं उतने से वापस कर दूंगा। जो मेरे को सुविधा मिली है वो मैं सारी सुविधा वापस कर दूंगा। तो मतलब बेटियों के इज्जत के लिए, हमारी सबसे बड़ी इज्जत क्या हो, बहन बेटियाँ, वो हमारी रोड पर उड़ा दी, फिर हमारा जीने का अधिकार ही क्या है? तो उन मेडलों का क्या फायदा है? उन मेडलों का क्या फायदा होगा, आप बताओ मैडम। देखो ब्रजभूषण जो कहता है कि मेडल तो 15 रुपए में आते हैं, अगर देने तो पैसे दो। नहीं, अगर ये बोल दे 15 रुपए में आते हैं, अमित शाह का लड़का क्रिकेट का क्यों बना दिया अध्यक्ष? क्योंकि क्रिकेट में पैसा बहुत है, वो लेके दिखाओ ना मेडल कोई। अमित शाह का लड़का कोई मेडल लेके दिखाओ, ब्रजभूषण का लड़का कोई मेडल लेके दिखाओ। किसी के वीआईपी लड़के ने कोई मेडल लिया क्या आज तक? जो साक्षी ने लिया, बजरंग ने लिया या विनेश ने लिया, उन्होंने अपने परिवार में इतनी लड़कियां कुश्ती में जाने लगी नहीं। हमारे समाज में तो लड़कियों को 10वीं क्लास से आगे पढ़ाते भी नहीं थे, उनको देख देख के नहीं कोई बात नहीं, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं। और ये बिल्कुल जायज़ मांग पे बैठी हैं। मैं भी वीआईपीओं के साथ रहा हूँ, वीआईपी इतनी गंदी अत्याचार कर देते हैं, आप और हम तो सोच भी नहीं सकते। मैं गवाह हूँ उसका, मैं गवाह हूँ। हमारे एक हिसार में कांड हो गया था, सुशीला कांड, वो भी हमने पता किस लिए कांड होया था। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री होया करते जिससे, तो वो क्यों वो छोटी थी, उसकी कोई आवाज़ नहीं उठा सके। जब आप बताओ पूरे विश्व में मेडल लेने वाले की कोई वैल्यू नहीं है हमारे देश में, हम तो वैल्यू कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट सरकार नहीं कर रही है, तो और हमारे जैसे आदमी का क्या हाल होगा आप बताओ। तो आप भजनलाल के साथ भी रहे उसमें? मैं चौधरी भजनलाल जी का 13 महीने चला। भजनलाल जी बड़े अच्छे आदमी थे, नेक इंसान थे। लोगों तो जात पात में बढ़ा के ना, हमारे को जात पात में करके ना बांट दिया, भाई ये वो है, ये वो है। विश्नोई कौम बहुत अच्छी कौम है, जाटों से बने हुए हैं, बड़े अच्छे आदमी थे, सबको बराबर रखा कर दे, बड़े मतलब राह चलाते थे वो। अच्छा फौजी सर, जब बेटियां मेडल लेके आई तब तो पूरे देश की बेटी थी, पूरे देश की, लेकिन बेटी आज वे एक कौम जाति में कौम में बांट दी है। ये केवल राजनीति वाले कर रहे हैं, कोई जाति नहीं। पहलवान की या कौम की कोई जाति होती ही नहीं। कोई जाति होती है क्या मैडम आप बताओ? ये सभी जात के हैं। कल हमारे साथ भी आर्मी वाला लगे रहे चंद्रशेखर जी, हम उसका तय दिल से शुक्र करना चाहते हैं भाई, उसने तो जाति नहीं देखी। और भी आ रहे हैं, केवल आपने आज देखा हुआ एक वीआईपी है कोई, उसको सवाल कर रहे हैं एक लेडीज़ के, वो भाग रही है एक एमपी, बीजेपी की एमपी, वो जवाब नहीं देना, सारी दुग्गल है ये, जब विजेंद्र सिंह है ये नहीं दे रहा, उसके फादर जी दे रहे हैं। भाई आप एक लड़की के एक इतनी इज्जत के लिए भी आप नहीं बोले, तो इससे अच्छा मतलब बीजेपी का मैडम एक एमपी भी नहीं बनेगा, एक एमपी भी देख लेना, एक एमपी भी नहीं बनेगा। और जो वोट देगा ना, वो अपनी कौम, अपने देश से, अपने उससे गद्दारी कर रहा है। ये तो तानाशाह हो रहे हैं। जब पाकिस्तान में होता था भाई राष्ट्रपति बन गया, ये बता मोदी ने पता ही नहीं है भाई क्या होता है क्या नहीं है। इसके लड़की इसके नहीं, एक शादी की थी घरवाली को, उसका इसको पता नहीं, इसने पता क्या है इसने किस चीज़ का। ठीक है हमारे प्रधानमंत्री है, विदेश में जावा 1.5 करोड़ का तो सूट पहनता है, जबकि लाल बहादुर शास्त्री थे साइकिल पे पैदल जाता था, वो थे प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी थी जिसने, हमारा इंदिरा गांधी बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश बनवा दिया उसने। कोई ये बना के तो देख लो, इन्होंने तो हमारा भाईचारा खो दिया। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, हमारे गांव में भी ये लुहार को नौकर को, बड़े हमारे समाज के सभ्य लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हम ये जैसे हमारे ये है ना जो अपने
खाप के प्रधान ये बड़े शाणे हुए मैडम, एकदम फैसला नहीं ले सकते। खाप पे जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम नहीं करती। तो फौजी सर एक बात बताओ, जब इंडियन आर्मी में भर्ती करते हैं जवानों को, उस टाइम पे तो ये चीज़ नहीं देखी जाती कि ये हिंदू है या मुसलमान है या दूसरी जाति से या किसी कौम से हैं। उस टाइम वे इंडियन होते हैं। जब कोई भी पहलवान या कोई भी खिलाड़ी बाहर जाके खेलता है तो वो भी एक इंडियन होता है। लेकिन अब ये क्यों कि अब जात पात में क्यों बांट दी? ये राजनीतिक इतनी ओछी हरकत है। अगर मैं भी राजनीति में चला जाऊंगा नहीं तो गंदा होना पड़ेगा। जब जैसे अपने थे गवर्नर साहब बिल्कुल जायज़ बोल रहे थे। ये बोले पहले क्यों नहीं बोला, कैसे बोलेगा वे पहले कई बार बोलते साक्षी मंत्री पहले क्यों नहीं बोला। वे सारा घर खोर क्या है, कभी तो बोलेंगे। मंत्रियों का ऐसा दबाव होता है कि आपने पता 4 साल की जो आर्मी करी है उसमें जो जनरल साहब का एक्सीडेंट होया वो एक्सीडेंट नहीं था, उसने विरोध किया था। और वो देख लो अब क्या दिखाई दिया। जो भी इनका विरोध, अगर उस टाइम साक्षी मलिक या विनेश फोगाट विरोध कर देती तो इनको ख़त्म कर देते। इनकी पहचान कैसे बनती? उस लायक नहीं थी उस टाइम पे, उस लायक नहीं थी, उसमें बेचारी में वो उसके लायक नहीं था। आज तो बोलेगी, आज हम भी उनके साथ हैं। फौजी सर देखो, बेटियां बार बार रो रही है वहाँ पे बैठ के, पहलवान बेटियां, और बार बार उनके साथ बर्ताव भी गलत किया जा रहा है। कल भी मतलब वो वहाँ पे गंगा पे बैठ के काफ़ी रोई हैं मेडल बहाने की बात पे, लेकिन खाप के प्रधानों ने जाके उनको रोका है। लेकिन फिर भी समाज सामने नहीं आ रहा है, ऐसी क्या बात है? ये हमारे हरियाणा में 10 सीट एमपी की है नहीं, ये भी कम रह गया। सभी एमपी अगर दबाव डालते, भाई हम तो छोटे आदमी हो गए, हम तो मोदी की वोट तो हमने दे रहा है और बड़ी ताली बजाई है, थाली भी बजाई है। गलती होगी जो हमारे से, अगर हमारी राजनीति में ये छोड़ दे भाई ठीक है, बीजेपी के कोई भाई सच्चाई की सच्चाई तो बोलो भाई, सच्चाई है ना, कोई झूठ नहीं। नार्को टेस्ट वो करवा रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो करवा रहे हैं, जबकि उनका होना नहीं चाहिए। हमने तो पता नहीं, लेकिन सुना आप जैसे पत्रकारों से, तो कोई भी नहीं बोल रहा। क्या ऐसी राजनीति होती है क्या? इस देश में ऐसी राजनीति की सोची थी क्या? कितने अच्छे लीडर हुए हैं जो बिल्कुल सच्चाई पर बोलते थे। आजकल कोई बस केवल डरते हैं, बोलते हैं नहीं। गलती हमारी होगी। मेरा लड़का पुलिस में लगा था, गुड़ेला साहब एमएलए थे। मैंने गुड़ेला साहब को बोला कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, क्यों सिफारिश नहीं की थी भाई चलो एमएलए उमएलए की होती होगी उस टाइम में। मैं बोला चौधरी देवीलाल के बगैर मैं वोट नहीं गिर सकता, क्योंकि मेरे पिताजी थे वो 25 दिन चौधरी देवीलाल के साथ में जेल में रहे थे। मैंने दुष्यंत को वोट डाला, वो भी मेरी गलती होगी, मैं उस पर भी बहुत पछता रहा हूँ। मैंने वोट नहीं देना चाहिए था। दुष्यंत भाई साहब ने बहुत बड़ी गलती करी है, इनके साथ गद्दारों के साथ में जाने से। आपने अकेला बैठ जाता, भाग जाते। तुम तो आगे हीरे बनते आगे। अब क्या बताएं आप दुष्यंत, मैंने कोई दुष्यंत से काम नहीं, कोई अभय से काम नहीं, चौधरी हुड्डा साहब से काम नहीं। मैं इनसे हाथ जोड़ के कहूँ तुम सभी एक हो जाओ, सभी एक हो गए, जब तो हमारा राज आएगा। उधर हुड्डा ले जाएगा, कोई अभय कह देगा, फिर दुष्यंत कहे हम तो न्यारी हमारी कौम पट जाएगी, फिर हमारा राज कैसे आएगा? तो हमें तो जितने भी खाप प्रधान हैं, उनसे बड़े बड़े प्रधान हैं, मैम चौबीसी जो भी, इनने हमारे लीडरों ने एक कर दो। हम जब भी बोलोगे उधर ही हम वोट बार तो गिरने पड़ेंगे मैडम। अब क्या करेंगे बताओ? बाकी बोलना इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, मतलब इनकी फ़ोटो देख के, साक्षी और के ये देख के बस पूछो मत। आत्महत्या कर सकता हूँ, आत्महत्या, इसका कौन जिम्मेदार बनेगा? मैंने ये बता दूँ, मैं आत्महत्या करूँगा आज, लेकिन मेरी कोई बात नहीं, मैं मर जाऊँगा। लेकिन उनको न्याय दिलाओ भाई, मेरे खाप के चौधरियों, प्रधानों, लड़कियों का आप दुआओ, इनको इंसाफ दुआओ लोगों। हमारा कौम की क्या बेइज्जती हो रही है, तुम भीतर बैठे हो, कमाल हो गया भाई। मैं फौजी आदमी रोने वाला नहीं था, कभी रोया नहीं, और रोने वाला भाई रोना तो बुढ़ेपा भी आ गया, काम में ऐसा हो गया भाई। मेरी इज्जत, मेरी सरदारी में दिल्ली में नीचे घूम रही है, मैं रोना इसलिए आया नहीं, मैं रोता नहीं मैडम कभी भी। मेरे एक दोस्त था, एक उसको गोली लगी थी, मैं उसको बाहर लेके आया था, तो एक दो दोहरा, मैं भी फौज में जाते इसलिए है, रोना के लिए है भाई। हमारे गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, मैं कोल दिखावा ये नहीं कर रहा मैडम। भगवान ने ठाट कर रखे हैं, बिल्कुल अच्छा लड़का, अच्छी औलाद, अच्छी बहू है, एक पोता दे दिया, एक पोती दे दी, बहुत बढ़िया टाइम पास हो रहा है दिमाग। लेकिन ये जो देखते हैं ना हम इंडिया में, या जो हमारे हरियाणा के साथ जो हो रहा है, बस इससे हमारे को बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है। और क्या बोले मैडम बताओ? तो देखियो, फौजी साहब की आंखों में आंसू है सिर्फ इसलिए क्योंकि पहलवान बेटियों के साथ गलत है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, और बार बार वो वहाँ पे बैठ के रो रही है, लेकिन फिर भी सारा समाज उनके साथ नहीं है। तो आप आज फौजी साहब ने सिर्फ इसलिए कि वो अपना जो सम्मान उनको दिया गया था वो वापस देना चाहते हैं पहलवान बेटियों के समर्थन में, वो भी आज उनके साथ रो रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जो
बहन बेटियों की इज्जत को सबसे पहले रखता है। सबसे पहले मतलब बहन बेटियों की तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देख जाए तो आंख निकाल दे, ऐसा हमारा समाज है। लेकिन फिर भी समाज सामने नहीं आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पहलवान बेटियों के बारे में आपका क्या कहना है। जो बार बार पहलवान बेटियां वहाँ पर बैठ के जो हमारे देश की शान है वो आज वहाँ पर बैठ कर बार बार रो रही है, तो उसके लिए क्या कहना और आप कितने समर्थन में है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।